गवर्नमेंट बोलती है बच्ची पढ़ाओ, बच्ची लिखाओ, बच्ची आगे बढ़ाओ। हमारी बच्ची कैसे पढ़ेंगी, कैसे आगे बढ़ेंगी, कैसे हमारा भविष्य भारत का आगे बढ़ेगा। एसडीएम डीएम मिलके ये खनन करा रहे हैं, पैसा खा रहे हैं लोगों को। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं एसके न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत। इस समय मौजूद हूँ मैं गोरखपुर जिले के तहसील एवं थाना शाहजहानाबाद के अंतर्गत। भैया कौन सा ग्राम सभा है? बनगावा। ये ग्राम सभा बनगावा है और यहाँ पे एक सड़क दुर्घटना हुआ है जिसमें एक लड़की की मृत्यु हुई है। भैया से आई पूरी जानकारी जानते हैं। भैया अपना नाम बताइए। डिम्पू तिवारी। हाँ भैया, क्या हुआ था कल यहाँ? जैसे कि घर की बच्ची थी, इधर से पढ़ के जा रही थी, उधर से टाली वाला आ रहा था। क्या हुआ था भैया? जैसे कि उधर से टाली आ रही थी, बच्ची अपने साइड से जा रही थी। अच्छा, अपने साइड से थी। उसके बाद अब देखी कि टाली वाला इधर से मतलब हो के आ रहा है, इसी रूट से आ रहा है, मतलब अपने उस साइड नहीं गया है। वो बच्ची सोची है आगे से कि कट के हम उधर चल जाएं, मतलब हम उस पार से चल जाएं। हाँ, उस पार कि मतलब इधर आ रहा था, बालू आगे तक था। अभी बिटोरे हैं, अभी लोग बिटोरे हैं, लेकिन बालू आगे तक था, इसीलिए मतलब आगे जाके बेचारी सोची इधर से हम कट के उस पार चल जाएं। जब इधर दाब के आ रहा है तो उधर गया, तब तक वो उधर भी काट दिया। पूरा बीच में चली गई। तो आप कहना ये चाहते हैं कि जबरन रौंदा गया क्या? मतलब जबरन ये तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो जो चला रहा था वो भी नाबालिग लड़का था। अच्छा, कितने वर्ष की उम्र रही होगी? क्या नाम था उसका, लड़के का जो ट्रैक्टर चला रहा था? 17 साल का उम्र। क्या नाम था उसका भैया? नाम तो नहीं मालूम उसका है, कनौजिया के नाम पे था, कनौजिया था। कहाँ ऐसे खनन हो रहा है? अभी उधर भरसार की तरफ। हाँ, क्या नाम है आपका? राजेंद्र उपाध्याय। कहाँ खनन चल रही है? खनन तो हमारे गांव के बगल में ही चल रही है। आप किस ग्राम सभा के निवासी हैं? भरवल से। भरवल? अच्छा, भरवल थी। हाँ, उस लड़की के फूफा हैं दोनों लोग। हाँ, तो कहाँ जा रही थी वो? पढ़ के आ रही थी। हाँ। करीब कितना समय हो रहा था उसमें? 10:21 हुआ था। 10:21। देखिए सब घर पे अभी मट्टी अभी फूक के हम लोग सब लोग आ रहे हैं। अंतिम संस्कार हो गया क्या? हाँ, अभी यही करके हम लोग आ रहे हैं। अभी कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं सब उनके रिलेशन के हैं और यहाँ पे ही घटना हुआ है। इसी सड़क पे आपको कैमरे में कैद भी, इसी कैमरे में कैद हुआ था। यही वो कैमरा है जिसमें घटना कैद हुई है और सड़क हादसे में एक बच्ची की जान चली गई। ट्राली यहीं पर लड़ी है, ट्राली इसी पुल पे लड़ी है और ये देख पा रहे हैं स्क्रैच किस प्रकार से पुल में है, दिख रहा है। और यहीं पर घटना हुई है और ये निशान पेड़ के कटे निशान को देखकर समझ सकते हैं कि आप घटना किस प्रकार से हुई है। और पुल पे निशान है और पेड़ पर भी निशान है, किस प्रकार से जो है घसीट गई बच्ची एक जो जिसको रौंदा गया। यहाँ से पूरा इतना तिरक गया है, यानी कि जो चालक था वो सुव्यवस्थित ढंग से चला नहीं पाता गाड़ी। नहीं 12-13 साल का है। 13 साल का। पा रहे हैं जो यहाँ मिट्टी खनन करवा रहे हैं वो नाबालिग बच्चों से ड्राइविंग करवा रहे हैं, ट्रैक्टर चलवा रहे हैं। आजकल ज्यादा से ज्यादा छोटे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे ही गाड़ियां चला रहे हैं और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि जो छोटे बच्चों से गाड़ी चलवाते हैं और छोटे बच्चे ऐसे बड़े बड़े घटना कर देते हैं, अब उसके जिम्मेदार कौन होंगे? तो अभी मैं आया हुआ हूँ उसी लड़की के घर पे जिसकी मृत्यु हुई सड़क हादसे में। ये वही परिवार है, सदमे में है काफी परिवार। और भरसार जहाँ पे ये लड़की का घर था जो सड़क हादसे में मतलब जिसकी जान चली गई, और भरसार गाँव में वो घर है जहाँ पे वो लड़की रहती थी। यही परिवार है और भैया लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं। इस दुख की घड़ी में शब्द तो नहीं हमारे पास, परंतु इतना परिचय दीजिए चाहना चाहते हैं। मेरा नाम राकेश पांडे है, मैं उस बच्ची का चाचा हूँ। आप उनके चाचा हैं? क्या नाम था उनका? दीप शिखा पांडे। तो कैसे क्या होगा भैया? ये बच्ची हमारी जो है कोचिंग करके आ रही थी शाहजहानाबाद से, और रास्ते में जो बनगावा के पास अनियंत्रित जो है और अवैध खनन करने वाली जो ट्रैक्टर थी जिसमें मिट्टी लदा हुआ था, और वो डायरेक्ट सीधे जो है बच्ची के ऊपर चढ़ा दिया है। हम लोग जब सूचना हम लोगों को मिला है तो घर वाले पहुंचे हैं और जिला अस्पताल तक ले जा रहे थे, रास्ते में मृत्यु हो गई। तहरीर देने के बाद धाराएं लगी हुई हैं, अब आगे विवेचना देखिए क्या करते हैं लोग। और बहुत उम्मीद तो नहीं है क्योंकि एसडीएम साहब भी आए थे, और इच्छा तो यही हो रहा है कि सब परिवार यदि आत्महत्या कर लेते तो बड़ा नहीं होता, क्योंकि प्रशासन का जो निरंकुशता है वह आज देखने के लिए भरपूर मिला है और कई दिनों से यह मिल रहा है। 10:21 का हमारे पास वीडियो है और अवैध खनन करने वाली ट्राली भरी हुई है मिट्टी से, ठीक है, और जा रही है और रॉन्ग साइड से जा रही है और बच्ची उधर से आ रही है
और सीधा एकदम चढ़ा दिया। कुछ लोगों का कहना है कि बच्ची अभी साइकिल नहीं चला पा रही थी। बच्ची 9वीं कक्षा से, पता करवा लेंगे आप, तो 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक साइकिल से ही गई है। मुरारी इंटर कॉलेज में पढ़ती थी, BSc कर रही थी बच्ची, दूसरा वर्ष रहा है उसका। साथ में तमाम विभिन्न प्रकार की तैयारी भी कर रही थी। तैयारी करके ही वो कोचिंग सेंटर के माध्यम से वो वापस लौट रही थी और यह कृत्य हो गया वहाँ पर। और अब हम ये जानना चाहते हैं कि किस आधार पर यह खनन हो रहा है। 20 गांव को जोड़ने वाला, लगभग 20 गांव को जोड़ने वाला शहर से निरंतर दिन के 10 बजे जब खनन का गाड़ी चल रहा है। ज्ञापन दीजिए। खनन किसके कहने पर हो रहा है श्रीमान? श्रीमान अच्छा ये बताएं हमको। ज्ञापन तो देंगे हम, लेकिन 1 मिनट मैं पूछ रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ हम खनन का जवाब देने नहीं आए हैं। आपके घर डेथ हुई है, हम सहानुभूति व्यक्त करने आए हैं, आपकी मदद करने आए हैं। मूल कारण क्या है? कि आप अलग से एप्लीकेशन दे दीजिए, नहीं, उसकी जांच होगी, कार्रवाई होगी। लगता है कि अवैध है तो उसकी जांच होगी। नहीं, कार्रवाई होगी। अरे भाई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्यों नहीं हुआ? आप हमको बताएं, रॉयल्टी का कौन देता है? यहाँ पीड़ित परिवार के द्वारा पूछा जा रहा है ADM साहब से कि ये घटना की जिम्मेदारी किसकी है। आखिर में खनन का आदेश दिया तो किसने दिया? तो ADM साहब बातों से मुकर रहे हैं, अपने वादों से मुकर। ADM साहब जवाब देने से इसलिए मुकर रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं इनके मिलीभगत से ही खनन चल रहा था। हम बात करेंगे। परिस्थितियाँ वहाँ पे ऐसी थी उस जगह पे कि अभी नया रोड बना हुआ है, वहाँ ना कुछ पैच बना है ना पटरी बनी हुई है दोनों तरफ से, ठीक है। और जो भी रास्ता बचा है वो अभी कवर हुआ है, वो अभी कवर है। वहाँ साइड होने के लिए भी रास्ता, जब अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? नाबालिग बच्चे चला रहे हैं, ठीक है, चूक है, घटना हुई है। नाबालिग बच्चे चला रहे हैं। 1000 बच्चे डेली जाते हैं। बताइए, 5 किलोमीटर की दूर में सहजनवा में केवल इंटर कॉलेज है। 1000 बच्चे जाते हैं। आप अपना ज्ञापन दीजिए। चूक हुई है तभी घटना घटी है, चूक है, अपना ज्ञापन दीजिए। की चूक है, सुबह में ठीक है भाई, मतलब है कोई घटना घटने को लोग चेतते हैं, आप अपना ज्ञापन दीजिए। घटना घटने के पहले ही अगर चेत लिया जाए तो ऐसी घटनाएं क्यों होंगी? सर, इनकी होनहार बच्ची थी, तैयारी कर रही थी, गरीब पुलिस का निकला है। ये 50 लाख इनकी मांग है मुआवजे की। सब लोग रिकॉर्डिंग कर लो भैया, और इस पे आप संज्ञान लीजिए, कोई कार्रवाई करिए। आप मैं 2 घंटा से 4 बजे से मैं कंटिन्यू इसी पे लगा हूँ। सब इसका सर, लेकिन सुबह वाला बंद करवाई जी का भी 2 बार थोड़ा सा जो भी मदद करा दीजिए, बंद करवा देंगे तो सुबह वाला बंद कराएंगे। आप लोग भी सहयोग करिए। मैं एलानिया कर रहा हूँ, सोनू यादव जहाँ मिले बता दीजिए, साले का पकड़ के हाथ पर तोड़ दूंगा। समझ गए आप ना? बिल्कुल संबंध है। क्यों संबंध है? हमसे आप ज्यादा जानते हैं। सर, गंगेस्टर भी तो है। प्रशासन का कार्य है कि वो किसका है किसका नहीं पता लगाए, कौन खनन करा रहा है। थोड़ा सा देख लीजिए, 50 लाख की मांग है इस पर जो है। इसका कोई जवाब नहीं दिया, आप जा रहे हैं, ये गलत है, ये गलत करके जा रहे हैं। आप केवल ज्ञापन लेके चले जा रहे हैं, इसका क्या मतलब? कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। जो मांगे हैं वो ऑब्जेक्शन का है, ला के दीजिए ना यहाँ पे। वो हमारी क्षमता से ऊपर का है, इसको हम लिख करके भेजेंगे शासन को। तो वही चीज आप समाज में बता के तो जाइए। कार्रवाई क्या होगा? बता दीजिए, रिकॉर्डिंग करो जी तुम लोग। श्रीमान, हम दाह संस्कार किस आधार पर करें? किस आधार पर किया जाए? मैं इसको DM साहब को भेजूंगा, DM साहब कैसे शासन को जाएगा, जो शासन अनुमन्य करेगा वो हम आपको देंगे। ठीक है, जब तक अनुमन्य नहीं होगा तब तक दाह संस्कार नहीं होगा। ठीक है। उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, कहा कि आपके पास जो आपकी मांग है उसको दीजिए, बाकी देखते हैं। मांग मतलब क्या कहना चाहते थे वो? कि आप यदि कुछ चाह रहे हैं, हमसे उम्मीद कर रहे हैं तो उसको दीजिए, यानी कि प्रलोभन। हाँ, तो हमने जो था गांव के लोगों के अनुसार और जो भी सब लोगों ने जो कहा उसके अनुसार हम लोगों ने, क्योंकि अब जो क्षति हुई है उसकी तो पूर्ति की नहीं जा सकती है, लेकिन कम से कम उनके माता पिता को जो है कुछ यदि हो जाता है तो सरकार की तरफ से कुछ धनराशियाँ मिल पाई हैं?
ये प्रशासन का तो निश्चित रूप से जो है निरंकुशता है। और प्रशासन दिन दहाड़े 10:21 की घटना है ये, दिन की बात है और दिन दहाड़े खनन हो रहा है, प्रशासन सोई हुई है। तो दिन दहाड़े ये जो खनन हो रहा है ये अवैध रूप से है क्या? अवैध रूप से हो रहा है, कहीं खाद्यान्न नहीं है, लाइसेंस नहीं है, कोई लाइसेंस। जब हमारे इधर कहीं खाद्यान्न ही नहीं है तो लाइसेंस कहाँ से मिले? कोई ठेका नहीं है, फिर भी ये खनन चल रहा है और वो भी दिन दहाड़े चल रहा है। ये प्रशासन के मिली भगत से जो है खनन चलता है और इसी खनन में नाबालिग बच्चे के द्वारा ट्रैक्टर ट्राली चलाया जाता है। ये ट्रैक्टर जो है नाबालिग बच्चे के द्वारा चलाया जाता था और इसमें खनन हो रहा था और सड़क हादसे में एक बच्ची की मौत हो जाती है। जो बच्ची किस क्लास में पढ़ती थी? वो बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ने वाली छात्रा थी और जिनका नाम था दीपिका पांडे। उनकी सड़क हादसे में मौत हो जाती है। क्या नहीं उनको दिया जा रहा है चलाने के लिए गाड़ी? बताइए, जो 13-14 साल का रहा होंगे, 13-14 साल के, जी मतलब 14 साल का थे भैया बता रहे हैं। बच्चा 14 साल का बच्चा, इसमें सारी गलती गाड़ी मालिक की है, क्यों नाबालिग बच्चे से गाड़ी चलवा रहे हैं। बिल्कुल सबसे बड़ी गलती उनकी है कि गाड़ी नाबालिग बच्चों के हाथ में देना नहीं चाहिए। इसमें प्रशासन मिली हुई है। ये प्रशासन की कमी है, बिना प्रशासन के मिले चल नहीं चल पाया क्योंकि इसमें कमी ये है कि खनन रात में होना चाहिए, दिन में हो रहा है। वो भी टाली में मिट्टी लदी हुई है, टाली में मिट्टी लदी हुई है, फिर भी ये घटना घटी है। टाली खाली नहीं थी, मिट्टी उसमें लदी हुई थी। और जो चालक था सुव्यवस्थित ढंग से चला नहीं पाता है गाड़ी। अभी वो बच्चा है, अभी बच्चा है और जिसके कारण उसके नियंत्रित खो दिया, अपना नियंत्रित खो दिया है, जिससे घटना घट गई। बच्ची ब्रेक मार दिया साइकिल की, उसके बाद भी टाली नहीं रुकी है। अच्छा, हाँ, बच्ची देखिए टाली आप सामने आ गई है, बच्ची ब्रेक मार दी है, फिर भी वो टाली चालक टाली को नहीं रोका है। देख पा रहे हैं, माँ बाप किसी प्रकार से अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, उनसे सपने को उम्मीद लगाए बैठे थे। घटना में गलती किसकी थी? ये ड्राइवर की थी। ये बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर था, हम लोग के पास वीडियो है उसका, वीडियो है भैया। लाश पोस्टमार्टम हो गया है, लाश भी जल गया है। प्रशासन के सामने संस्कार हुआ है बच्ची का, परिजन भी सामने थे, हम लोग प्रशासन आए थे। 10 दिन से ट्रैक्टर चल रहा सीज होना चाहिए। और एक दिन की घटना थोड़ी ना, रोज आए दिन लोग कितने लोग बच रहे हैं। भगवान तक के बचावा तक वो सब प्रशासनिक संरक्षण में चलत यानी सब ये जिम्मेदार प्रशासन है। खनन का परमिशन कौन देता है? नहीं, गिरफ्तारी किया जाए भाई, जो मालिक को गिरफ्तारी किया जाए। नहीं, मालिक भी गिरफ्तार होना चाहिए ना। मालिक गिरफ्तार है, मालिक भी ठीक है। हम फोटो हाँ बिल्कुल फोटो मंगाइए, हम देखना चाहते हैं। मालिक भी गिरफ्तार होना चाहिए। आपका पूरा सहयोग कर रहे हैं। ठीक है सर, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। बिल्कुल, हमारे लायक जो सेवा हम लोग करेंगे। देखिए आप लोगों के साथ हैं हम सभी लोग, लेकिन इस पर सर मतलब कार्रवाई हो गई। मालिक बैठ गए थाने पे, सारी कार्रवाई हो गई। ड्राइवर भी आ जाएगा। ड्राइवर सब लोग बदतमीज है, बहुत बड़ा बदतमीज है जो ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया है। जो भी किया है कोई बच के जा नहीं पाएगा। मालिक बैठा है, ड्राइवर भी आ जाएगा। उसको लोग कहते हैं बत्तख, उसका हाँ, नाम है, उसका नाम क्या है? बत्तख भी उठ के आ जाएंगे। मिल जाए तो उसको बत्तख बना दीजिए। एकदम सही कर देंगे, आप निश्चिंत रहिए। जो चला रहा है उसको भी और मालिक भी चलवा रहा है उसको भी चाहिए ना। मालिक का लाइसेंस नहीं है तो मालिक को भाई, मालिक की उसका जिम्मेदारी है। काहे मालिक दिया है चलाने के लिए? इस पर तो होना चाहिए। हाँ, चलाने पावे, उसका लाइसेंस नहीं है तो उसको पहले बैठाइए जिसका लाइसेंस। दोनों दोषी है, दोषी तो है भाई। तरह से दोषी है। जो चलवा रहा है वो भी दोषी है। मालिक पे भी कार्रवाई होगी, ड्राइवर पे भी कार्रवाई होगी, गाड़ी पे भी कार्रवाई होगी, सब पे होगी। जो ड्राइवर चला रहा था उसी को बैठा लीजिए। एकदम भैया कर दे रहे हैं। वो 12 साल का है। अगर वो नाबालिग लड़का है, गाड़ी चला लाइसेंस नहीं है तो उसको मतलब उसी कीजिए आप। नाबालिग की दशा में हाँ, वाहन स्वामी स्वयं मुलजिम बन जाए। और क्या, सही बात है। प्रशासन हमारे घर के लेके गई, घर से लेके गई है। कल जो है कम से कम 5 थाना के प्रशासन यहाँ हमारे दरवाजे खड़ी थी। और आज जो है टाली जिसमें लाश थी उसके ठीक सामने एक गाड़ी प्रशासन की, पीछे एक गाड़ी और बीच में कम से कम 20 मोटरसाइकिल से प्रशासन हमारे साथ लाठी डंडा जो भी उनके पास था हथियार बंद हो के गए हैं और वहां तक हमको लेके गए। जब दाह संस्कार हो गया है तब ये लोग वहां से हटे। आप देख के समझ सकते हैं कि किस प्रकार से, जैसे कि जिसके यहाँ घटना हुई, जिसके घर की बेटी मरी है, उसके घर के तरफ पुलिस बल की तैनाती हो जाती है और एक इस घटना के दोषियों पर सजा और कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ये मृतक के घर परिवार की ओर से पुलिस बल तैनात करती है कि कहीं बदला न लेने लगे, इसलिए पुलिस बल तैनात की जाती है। और यही पुलिस बल अगर
उस दोषियों पर कार्रवाई करने में जुटी होती तो आज शायद ऐसी घटनाएं नहीं होती और ऐसे अवैध रूप से खनन नहीं होते। अवैध रूप से तमाम जगहों पर खनन चलती है, तब पुलिस प्रशासन कहाँ रहती है? कहीं न कहीं एक गाड़ी मालिक की गलती है और गाड़ी मालिक जो है नाबालिग बच्चे ट्रैक्टर ट्राली चलवाते हैं, गाड़ियां चलवाते हैं, जिसके कारण घटनाएं हो जाती हैं। अब किसी बेटी की कमी को पूरा तो नहीं कर सकते, अब सरकार भी करेगी तो बस यही करेगी कि प्रलोभन कुछ दे सकती है। अभी तक कुछ मिल पाया है भैया? अभी तक कुछ नहीं मिला है, खाली बस आश्वासन दिया गया कुछ आपका होगा। कुछ होगा? हाँ। कुछ होगा मतलब क्या कहना चाहते हैं? एसडीएम साहब ने भी कुछ नहीं कहा है। हाँ। सिर्फ ज्ञापन लिए हैं, ज्ञापन लेके चले गए। एसडीएम की कमी है। क्या कह रहे हैं बाबा? खनन विभाग जो होता है, अगर परमिट जहाँ मिलता है वहाँ खनवाइए। जी बाबा। यहाँ तो है नहीं, पूरे सहजनवा क्षेत्र में खनन कहीं नहीं। खनन मतलब कहीं नहीं है, फिर कहीं नहीं हो रहा है, फिर भी खनन कराया जा रहा है। कैसे कराया जा रहा है? ये सब एसडीएम की मिली भगत, सब मिली भगत सरकार, थाना से लेकर के एसडीएम सभी लोग मिले भगत सरकार बना करके ये लोग खनन करा रहे हैं। इसको रोका नहीं जा रहा है। क्या कह रहे हैं आप? सरकार द्वारा निर्देशित है कि खनन नहीं होना चाहिए, लेकिन एसडीएम डीएम मिलके ये खनन करा रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, लोगों को रात का पैसा लेते हैं 5,000, 10,000, 20,000, परमिट दे देते हैं कि रात भर चलवाओ और दिन में भी चलाते हैं, मनमानी करते हैं। नीचे से लगाई ऊपर तक के मिली भगत अधिकारियों की मिली भगत से कार्य करवा रहे हैं और जिसकी वजह से ये सब घटनाएं हो रही हैं और कहीं न कहीं अवैध रूप से खनन हो रहा था और जिसके वजह से आज एक बच्ची की जान चली गई। सिर्फ एफआईआर दर्ज हुआ है, सिर्फ एफआईआर दर्ज कराया गया, बाकी कुछ हो नहीं, कोई नहीं, पर गिरफ्तारी नहीं कर रहा है। हम लोग अगर प्रस्ताव रख रहे हैं तो भी इधर उधर कर करके हम लोग को हटवा दे रहे हैं। प्रशासन की पूरी मंशा थी मतलब कि लाश को जलाया जाए, ठिकाने लगाया जाए, बस इतना। अगर ये हो जाएगा तो हमारा काम सॉल्व हो जाएगा। अच्छा। पुलिस लोगों का कहना ये है, इन लोगों का कहने का मतलब यही है कि मतलब जितना जो भी है कि उनकी लाश को जला दिया जाए, उसको हमारा काम खत्म हो गया। मतलब कि प्रशासन के लोग सबूत मिटाने के लिए सब कर रहे हैं। हमको लगता है वो पैसा वो लोग दे दिए हैं और ये लोग पैसा खाए हैं पूरा जम के। प्रशासन के लोग बिक गए क्या? वहाँ न पकड़ने की वजह हमारे घर आके रखवारी कर रहे हैं कि ये लोग कहीं आक्रमण न बोल दें। अच्छा, प्रशासन के लोग दोषियों को न पकड़ने के बजाय वो यहाँ पर आके यहाँ पूरा 100 के लोग, 100 पुलिस आई थी यहाँ, 100 के अंतर्गत में 100 पुलिस, 5 थाने से पुलिस, थाने प्रशासन और पूरी रात प्रशासन यहाँ थी बैठी हुई। प्रशासन थी। भ्रष्ट अधिकारी जो है ना, भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से कि अधिकारी अगर भ्रष्ट ना हो तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी और ना ही करप्शन रह पाएगा। कि देखिए जगह जगह सरकार के वादे हैं कि जगह जगह पर कैमरे लगाए जा रहे हैं, हर चौराहे तिराहे चौराहे पर कैमरे लगाए जा रहे हैं। इस वजह से कि यहाँ पे एक लड़की को छेड़ोगे तो दूसरे चौराहे पे ढेर हो जाओगे। अब बताइए वहाँ पे रौंद कर चला गया कोई, तो फिर क्यों नहीं ढेर किया गया? ट्रैक्टर ड्राइवर को क्यों नहीं ढेर किया? ढेर करने की बात तो छोड़िए, उस ड्राइवर को गिरफ्तारी नहीं हुई है, नाबालिग बच्चा था, और ना ही उस कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार की जो एक गाड़ी चलवा रहा था अवैध रूप से खनन करवाता, ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाई है। और ऊपर से प्रशासन की द्वारा आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है और मामले को दबाया जा रहा है। अच्छा ये बताइए, प्रशासन की ओर से कुछ मदद मिल पाई? अभी कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला, अभी कुछ नहीं। आश्वासन क्या दिया गया भैया? आश्वासन यही बताया गया कि कुछ आगे के दाह संस्कार किया जाए, इसके बाद कुछ आपका सहयोग होगा, गवर्नमेंट कुछ करेगी। अच्छा। अभी तक कुछ हुआ नहीं। अच्छा, सरकार कुछ सहयोग राशियां प्रदान करेगी? हाँ, प्रदान करेगी। अभी कुछ प्रदान करने की राशि नहीं बताई है। अच्छा, प्रदान करने के लिए बोली है। अब देखिए सरकार जो है सहयोग राशि प्रदान करने की बात कही है और हम तो सरकार से यही कहना चाहते हैं, पहले अपने जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको सस्पेंड कर दीजिए साहब, जिसकी वजह से घटनाएं हो जाती हैं। अच्छा ये बताइए भैया, आप लोग सहयोग राशि प्राप्त करना चाहते हैं कि दोषियों पर कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं हम लोग, कार्रवाई चाहते हैं। आप लोग कार्रवाई चाहते हैं? बिल्कुल कार्रवाई चाहते हैं कि कार्रवाई चाहते हैं कि जो उन लोगों का जो होना चाहिए वो हो। तो हमारी बच्ची के साथ हुआ और किसी बच्ची के साथ न हो पाए। हम यही चाहते हैं। हमारी गवर्नमेंट बोलती है बच्ची पढ़ाओ, बच्ची लिखाओ, बच्ची आगे बढ़ाओ। ऐसे अवैध खनन होते रहेंगे तो हमारी बच्ची कैसे पढ़ेंगी, कैसे आगे बढ़ेंगी, कैसे हमारा भविष्य भारत का आगे बढ़ेगा? हम यही चाहते हैं जो हमारी बहन के साथ हुआ और किसी माँ बहन बेटे के साथ ये चीज ना हो। हमें सख्त कार्रवाई चाहिए। हम अपने सांसद जी से, माननीय रवि किशन जी से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इस कार्रवाई में हमारा साथ दें, ये हमारी जो है काम को आगे बढ़ाएं और हमें जो भी हो सके सहयोग अच्छी तरह से करें, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ और किसी बेटी बहन के साथ ना हो। अच्छा बताइए, उनका सपना क्या था? जो उनका सपना था फोर्स में। अच्छा, एनसीसी भी बच्ची ली थी, 2 पेपर भी निकाल चुकी थी, दौड़ उसका बाकी था।
और बीएससी कर रही थी वो। बीएससी कर रही थी बच्ची। कबड्डी में भी मेडल पाई थी। कबड्डी है उसके पास, कबड्डी खेलती थी। मेडलिस्ट बच्ची है वो। हाँ बच्ची मेडलिस्ट, मेडल भी पाई थी। वो मेडल उसके पास है, हमारे पास है, 20 मेडल है वो। जहाँ जाती थी फेल नहीं होती थी, वो जीत कर आती थी, कहीं भी नहीं फेल हुई है। अच्छा ये बताइए, कहीं घटना जानबूझकर तो नहीं की गई? अब जैसे हम तो इसको नहीं बता सकते हैं, ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन घटना जानबूझ करके, अगर प्रशासन है हमारे साथ तो प्रशासन इसकी जांच करे कि जानबूझ करके घटना हुई है कि अनजाने में हुई है। इस घटने का हमारे पास वीडियो क्लिप भी है, आप वीडियो देख के प्रशासन देख सकती है कि बच्ची ब्रेक मार दी है, ब्रेक मारने के बाद भी चालक टाली को नहीं रोका है। और सीसीटीवी फुटेज में भी पूरा वीडियो सामने है, दिख रहा है कि मतलब किस प्रकार से एक ट्रैक्टर ड्राइवर जो है बे साइड से आ रहा है और लड़की अपने साइड से जा रहे थे, और फिर भी वो ट्रैक्टर वाला आकर रौंद देता है और उस हादसे में एक बच्ची की जान चली जाती है, जिनका सपना था फोर्स में जाने का और अपने घर परिवार का नाम रोशन करने के साथ का नाम रोशन करना चाहती थी, लेकिन वो सपना टूट गया, अधूरा रह गया। एक परिवार की जो बिटिया थी वो उम्मीदें सारी टूट कर चकनाचूर हो गई और सब कुछ खत्म हो गया। मेडल भी दिखा दीजिए। अच्छा, मेडल दिखाते हैं उस बच्ची का जिन्होंने कबड्डी में भी मेडल प्राप्त कर रखा था और पढ़ाई में काफी अच्छी थी, दौड़ में भी काफी अच्छी थी। आइए उनके मेडल को देखते हैं। तो आप उनके मेडल को देख सकते हैं, उन्होंने मेडल जीत रखा था। किस प्रकार से जो मेडल है, क्या लिखा गया इस पे कि जनपदीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में 2016 में उन्होंने हिस्सा लिया था और उन्होंने इस मेडल को प्राप्त किया था। जनपदीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता 2016, 2 मेडल ये देख पा रहे हैं और करीब बहुत से मेडल है, बहुत मेडल है, वो अंदर रखा मिल नहीं रहा है। आप उनके पिताजी देखिए, वो उनके पिताजी हैं, उनके मेडल को दिखा रहे हैं और यही वो मेडल है जो वो उन्होंने प्राप्त कर रखा था। और उन्होंने वो खेल में बहुत ही अच्छी थी, रेस में भी, दौड़ में भी भाग लेती थी और वो चली गई, दौड़ में भी नंबर 1 आती। सपना टूटकर चकनाचूर हुआ, सब कुछ खत्म हो गया और प्रशासन से बस यही गुहार करना चाहते हैं, ये विनती है कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखते रहिए SK News 24 सच्चाई की जीत।